हेलो फ्रेंड्स, पाइल्स फ्री लाइफ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, विदिशा से, एमपी से। मैं विशेष रूप से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, भगंदर के लिए प्रैक्टिस करता हूं और क्षार सूत्र द्वारा उपचार मेरे द्वारा किया जाता है। मैं आज आपको पाइल्स में क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना, किन चीज़ों का विशेष परहेज करना है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ खाने पर या कौन से खाना खाने पर हमें पाइल्स में अधिक नुकसान होगा, ब्लीडिंग होने की संभावना रहेंगी, इसके बारे में भी बताता हूँ। पाइल्स में सबसे मेन तो 8 से 10 गिलास रोजाना पानी पिएं और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फाइबर डाइट लें। मसालेदार खाने का कम से कम उपयोग करें। शाम का खाना 7 साढ़े 7 बजे के पहले खा लें और 8 से 10 गिलास रोजाना पानी पीना है। हरी पत्तेदार सब्जियों का कोशिश करना है कि खाने के 2 घंटे पहले एक बर्तन में या किसी कटोरे में सब्जियां लेकर उनका चूर्ण बना के या फिर उनको ऐसे सलाद के रूप में उनको खाएं। और फ्रेश होने के लिए जब हमारा मन करे तो तुरंत फ्रेश होने के लिए जाएं और फ्रेश होने जाने के बाद वॉशरूम में बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना हमें। बहुत ज़्यादा जोर लगाने की वजह से कभी ऐसा होता है, ये मान लो हमारा एनल एरिया है, अंदर रेक्टम है, हमारा बाहर ये गुदाद्वार है। अधिक जोर लगाने की वजह से जो हमारा रेक्टम है वो बाहर की तरफ खिंचता है, जिससे इसकी हमारी मांसपेशियां, गुदाद्वार की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। तो एक समय के बाद फिर जो हमारा रेक्टम है वो बाहर आने लगता है। ये बीमारी एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिसको हम प्रोलैप्स रेक्टम भी बोलते हैं, गुदभ्रंश जिसको कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति फिर बहुत सफर करता है। उसको यदि सही जगह उपचार नहीं मिलता तो फिर वो बहुत परेशान होता है और 80% लोगों को, डॉक्टरों को भी इसके बारे में मेरा मानना है कि उपचार के बारे में पता नहीं है कि क्या उपचार किया जाएगा इसमें। कुछ लोग उसमें जो है उसको गुदभ्रंश को, जो हमारा रेक्टम बाहर आ रहा है, उसको पाइल समझकर उसके बारे में उसके उपचार करते रहते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अधिक जोर ना लगाएं जिससे कि मांसपेशियां ढीली ना हो। खाने पीने का टाइम टेबल सेट करें। शाम को मैंने बताया आपको 7 साढ़े 7 बजे के पहले खाना खाना है और जो है पर्याप्त नींद लेना है हमें। ऐसी चीज़ों से विशेष रूप से बच के रहना है। 8 से 10 घंटे तक हम ऐसा लगातार बैठने का वर्क है, हमारा ऑफिस वर्क है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं बहुत से जो मेरे पेशेंट हैं, मैं उनका देखता हूँ कि उन लोगों की समस्या ज़्यादा आ रही है। तो उन लोगों को ऐसा है कि हर 1 से 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का वॉक करें वो। और कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वॉक करने के बहाने जाते हैं और बाहर स्मोकिंग करने या सिगरेट पीने चले जाते हैं, तो वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसा भी ना करें यदि हमको पाइल्स की समस्या है तो। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि पाइल्स हो जाने पर उसकी अननेसेसरी केमिस्ट से लेके ऐसी दवाएं ना खाएं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था, एक फीमेल पेशेंट थी। वो मेरे पास 15 दिन पहले भी आई थी। मैंने उसका प्रोक्टोस्कोपी का बोला, दूरबीन से चेक करने को बोला, तो उसके द्वारा मना किया गया। फिर कल फिर आई मेरे पास, तो मैंने देखा कि उसका तो जो है दोनों हिप जो बटक होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है। फिर उसमें देखा गया है कि उसमें एब्सेस हो गया है। फिर उनको एब्सेस को जो है हॉस्पिटलाइज करके उसका एब्सेस साफ किया गया पूरा। उसका एक मेजर सर्जरी हुई उसकी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर जो है वो अब उसकी 3 या 4 दिन में ड्रेसिंग लगातार होने के बाद 3 से 4 दिन के बाद उसकी डिस्चार्ज होगा। उसके बाद भी उसको लंबे समय तक समस्या बनी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस पे ध्यान देंगे तो ये बीमारी शुरुआत में ही रुक जाएगी, तो आगे जाके एक विकराल रूप नहीं लेगी। ठीक है, थैंक यू।